दोस्तों आपसे सबसे पहली विनती है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। काफ़ी लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, फिर उनकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। हाल ही में मैंने कुछ ब्लॉक कार्ड की वीडियोस भेजी थी, वहां पे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि उनको बजाज कार्ड से रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि उनका बजाज कार्ड है वो ब्लॉक हो चुका है। अभी वो बजाज कार्ड की एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा आता है EMI नेटवर्क कार्ड इज ब्लॉक्ड एज पर अवर क्रेडिट पॉलिसी। अगर आपको अभी ये लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है। अगर आप उन रीजन का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपका कार्ड वापस एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हर एक कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी होती है और ये जो पॉलिसी होती है ये इंटरनल पॉलिसी होती है, ये बाहर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। आज के कार्ड ब्लॉक होने के जो कॉमन रीजन है जो मेरे को रिसर्च के दौरान पता लगे वो हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों EMI बाउंस का। काफी लोगों की EMI है वो बाउंस हो जाती है अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपकी EMI है वो बाउंस हो चुकी, मान लो फर्स्ट हो चुकी फिर सेकंड हो चुकी, अगर एक से ज्यादा हो जाती है तो उस समय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा होने पर कंपनी है वो काफी लोगों के कार्ड ब्लॉक कर देती है। दोस्तों पहला कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है सिविल चेंज। अगर आपका सिविल स्कोर है रिसेंटली बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है, कम हो चुका है, मान लीजिए जब आपने यहाँ पे EMI कार्ड बनवाया था बजाज की तरफ से उस समय आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर था, बट हाल फिलहाल में अगर आपका किसी भी रीजन से आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है और 750 से कम हो चुका है तो हो सकता है सिविल स्कोर कम होने के कारण भी यहाँ पे बजाज है वो आपका कार्ड है वो टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है। नंबर 3 दोस्तों जो तीसरा कारण है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और ये है लोन का। अब काफी लोगों को ये कारण समझ नहीं आएगा जिसके कारण मेरे को आपको ये समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल जरूर लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने अलग अलग बैंक से अलग अलग लोन्स ले रखे हैं और उनकी आप EMI पे कर रहे हैं, आपने EMI एक भी बाउंस नहीं की है, आपने कभी भी पेमेंट ड्यू नहीं रखा है, टाइम टू टाइम आपने पेमेंट किया पर फिर भी आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इस रीजन की वजह से ये होता है लोन का। अगर आप काफी बैंकों से लोन ले रहे हैं या काफी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं और आपके यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर काफी ज्यादा लोन चल रहे हैं तो दोस्तों उस समय ये होता है कंपनी ये सोचती है कि ये आदमी पहले से इतनी ज्यादा EMI पे कर रहा है, अगर हमने इसको और क्रेडिट दी और ये अगर और क्रेडिट को यूटिलाइज करता है तो आगे ये EMI पे नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी होता है, मान लीजिए आप अपनी EMI कंप्लीटली पे कर रहे हैं पर जब आपको हद से ज्यादा लोन दे दिया जाए अलग अलग कंपनी के द्वारा तब उस समय क्या होता है कि अपनी सारी EMI से एक टाइम आएगा जब पे नहीं कर पाएंगे तो वो कंपनी उस फ्यूचर का भी यहाँ पे ध्यान में रख के चलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं, 50,000 में से अगर आपका 25,000 रुपए आपके घर का खर्च है, 10,000 रुपए आप अपनी होम EMI भर रहे हैं होम लोन की, 10,000 रुपए आप कार लोन की EMI भर रहे हैं, 5,000 रुपए आप यहाँ पे 2 व्हीलर लोन की EMI भर रहे हैं, तो कंपनी को पता है कि आप कमा तो 50,000 रहे हैं, 25,000 रुपए आपके घर का खर्च है और 25,000 रुपए आपकी टोटल EMI बन जा रही है, तो अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अगर कंपनी आपको और लोन देगी तो अगर आपके और EMI जनरेट होगी तो वो EMI आप पे नहीं कर पाएंगे। कंपनी ये फ्यूचर का सोचती है कि इस कारण है अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में ये एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे ये आगे EMI पे नहीं कर पाएंगे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी EMI वो पे कर रहे हैं, उस समय आपको यहाँ पे नया लोन है नहीं दिया जाता है। उस समय कंपनी टेम्परेरी है वो आपकी क्रेडिट लिमिट को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है और कंपनी यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि किस प्रकार का आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन चल रहा है और फिर आपको आगे जाके वापस आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है। नंबर 4 दोस्तों कारण हो सकता है ओवरड्यू। अभी आपको मैंने बता दिया EMI बाउंस का वो तो होता है, अगर आपने बाउंस कर दिया और आपका कार्ड ब्लॉक हो गया वो तो नेचुरल है क्योंकि अगर आप पैसे नहीं भरेंगे तो कंपनी आपकी लिमिट को यूटिलाइज नहीं करने देगी, वो ब्लॉक कर देगी। पर काफी बार ये होता है कि हम कंपनी का टाइम टू टाइम पेमेंट भर रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, परंतु मान लीजिए आपने किसी और कंपनी की EMI नहीं भरी, मान लीजिए आपका यहाँ पे बजाज के साथ तो चल रहा है पर आपका कोई भी 2 व्हीलर लोन चल रहा है, 4 व्हीलर लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है और उसका अगर आप EMI नहीं भरते हैं तो उस समय क्या होता है आपके सिविल स्कोर पे वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है, सिविल स्कोर पे यहाँ पे दिखाया जाता है आपने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है और जब आपका पेमेंट नहीं होता है तो कंपनी यहाँ पे सोचती है जब ये दूसरों का लोन अभी पेमेंट नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो मेरा भी डिफॉल्ट कर जाए, इसी के कारण वो आपका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है टेम्परेरी। अभी दोस्तों मैंने आपको सारे कारण बता दिए, अब जान लेते हैं सॉल्यूशन आखिरकार क्या मिलेगा हमें। सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगा, आपको लोन स्टेटमेंट डाउनलोड करने हैं। अगर आपका जो भी यहाँ पे बजाज EMI कार्ड, इससे मान लीजिए आपने 4 EMI आपकी चल रही थी, 2 चल रही थी या भले 1 भी चल रही थी, जितनी भी आपने EMI आज तक बजाज कार्ड से पे की है उनके एप्लीकेशन के ऊपर आपको वहां पे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। वहां पे जब आप लोन हिस्ट्री में जाएंगे वहां पे लिखा होगा कि आपने सारा पेमेंट कर दिया, आपका कुछ भी बाकी नहीं, परंतु दोस्तों वो केवल EMI के बारे में लिखा होता है, अगर कोई चार्जेस रहते हैं वो वहां पे लिखे नहीं होते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना लोन स्टेटमेंट चेक करना है। हर एक जितने भी आपने यहाँ से लोन लिए हैं बजाज EMI कार्ड से उन सभी का आपको लोन स्टेटमेंट चेक करना है और आपको चेक करना है आपका कोई भी चार्जेस है वो ओवरड्यू है या फिर नहीं, क्योंकि काफी बार ये
होता है किसी आदमी का यहाँ पे मान लीजिए ईएमआई बाउंस हो जाता है और उस समय अगर उसके अकाउंट में जो ईएमआई बाउंस होने के ऊपर ईसीएस चार्ज लगता है 250 रुपए के आसपास, वो भी अगर उसके अकाउंट में नहीं होता है तो उस समय वो अमाउंट है वो पेंडिंग चला जाता है और वो जो पेंडिंग ओवरड्यू है वो फिर आपके लोन स्टेटमेंट में जोड़ दिया जाता है और वो काफी लोगों का बाकी रह जाता है, वो पेमेंट नहीं करते और उनको पता भी नहीं होता उनका ये जो अमाउंट है वो ड्यू है, क्योंकि ये अमाउंट कितना होता है 100, 150, 200, 250 रुपए ड्यू, इससे ज्यादा नहीं होता है। आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और चेक करना है कि आपका अगर 100, 150, 200, 500 रुपए अगर आपके बाकी है कोई चार्जेस तो आप पे कर लें। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन ओपन करना है, लॉग इन करना है और माय अकाउंट वाले सेक्शन में हमें जाना है। यहाँ पे आपके सारे के सारे लोन्स आ जाएंगे, इनमें से हमें सारे के सबसे पहले हमें एक एक करके यहाँ पे लोन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो लोन स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर लेंगे। इसमें हमारे जितने भी अगर अमाउंट ड्यू वगैरह जो भी है आपका तो वो सारा का सारा लिखा आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे आपका पैसा बाकी बोल रहा है तो आपको पैसा भरना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बाकी नहीं बोल रहा है तो आपको नेक्स्ट लोन अकाउंट चेक करना है कि इस लोन में बाकी नहीं है, दूसरा लोन चेक कीजिए, तीसरा लोन चेक कीजिए, आपके जितने भी यहाँ पे बजाज के थ्रू लोन है वो आप चेक कर लीजिए। सभी चेक करने के बाद में अगर आपका जिसमें भी बाकी बोल रहा है, अगर आपका पैसा बाकी है, अगर आप कंपनी आपसे मांग रही है पैसा, अगर यहाँ पे आपको किसी भी लोन अकाउंट में ओवरड्यू दिखा रहा है, कुछ भी अगर आपको चार्जेस दिखा रहा है तो उस समय क्या करना है, लोन अकाउंट को कॉपी कर लेना है, लोन अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेना है और उसके बाद में किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन अकाउंट का यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली अमेजॉन पे यूज करता हूँ, अमेजॉन पे में भी आप यहाँ पे लोन है वो पे कर सकते हैं। आपको लोन नंबर लिखना है, लोन अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह बाकी है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं और सेटलमेंट करने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है, 0/0 नील हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे कम से कम 45 से 60 दिन का वेट करना है, क्योंकि जनरली आपने जो भी पेमेंट किया है वो सिबिल स्कोर पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते कम से कम 45 से 60 दिन लग जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, जो मैंने आपको रीज़न बताया थे वही रीज़न बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी है। अगर आप ईएमआई टाइम टू टाइम पे नहीं करते हैं, ईसीएस अगर आपका बाकी है, अगर आपने ईसीएस यानी आपका जो ऑटो पेमेंट है वो अगर इनेबल नहीं किया है सही से, या फिर आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे चला जाता है, तब भी ये आपका 3 कॉमन रीज़न रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर आपका है कार्ड ब्लॉक हो जाता है। अब हमें अनब्लॉक कैसे करना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मैं दे रखी है और मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाऊँगा। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हैं, परंतु याद रखिए जब भी आप मैंने आपको जो 3 रीज़न बताया उनका सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद में आपको, जैसे कि आपका कोई ईएमआई बाकी है, अगर आप वो ईएमआई पेमेंट कर देते हैं तो 45 दिन के बाद में ही उनको कॉल करें, तभी आपका कार्ड एक्टिवेट हो पाएगा। और आप कस्टमर केयर को कॉल करके ये भी बता सकते हैं कि अगर आपका कोई ओवरड्यू बाकी है तो वो आपको बता देंगे। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखें तो अनलॉक कैसे करना है, हमें सबसे पहले बजाज फिनसर्व के पोर्टल पर जाना है, माय रिलेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ईएमआई नेटवर्क कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और ईएमआई कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पे अनब्लॉक कर देंगे। और ये जो चीज़ है सेम टू सेम कस्टमर केयर से भी हो सकती है, तो चलिए हम आपको करके बता देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम बजाज की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और माय रिलेशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे कार्ड की डिटेल आ चुकी है और यहाँ पे इनएक्टिवेट लिखा है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो ऊपर है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट जैसे ही हम यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट या फिर राइट करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक, अनब्लॉक और री इश्यू के ऊपर क्लिक करना था, हमें इसी के ऊपर क्लिक अनब्लॉक वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक तो ऑलरेडी हो चुका है, अब अनब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, अनब्लॉक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों हम अनब्लॉक की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो ऑलमोस्ट 7 वर्किंग डेज लगते हैं आपके कार्ड को एक्टिवेट होने में। अगर आपके कोई भी यहाँ पे ईएमआई का कोई भी चार्जेस, ओवर चार्जेस अगर बाकी है तो आप वो उनको बता सकते हैं और उनको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। जैसे हम पेमेंट कर देते हैं अपने जितने भी ओवरड्यूज है या फिर ईएमआई, उसके बाद में ही अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए अप्लाई है वो 45 दिन के बाद में करिए, तो चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक मुझे आप सबके लिए फायदेमंद रही होगी, इसी बात पर एक लाइक जरूर बनता है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।